बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे तफसीलन गुफ्तगू करूँगा मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के बारे में। काफ़ी दिन से ये अफवाहें फैली हुई थी कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और इस इख्तलाफात का जो सबसे बड़ा नुकसान था वो पीपल्स पार्टी को था, क्योंकि 9 तारीख को जो सदारती इलेक्शन होने थे उसमें एमक्यूएम का जो वोट था वो इम्पोर्टेड था, और पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम वोट देने के हक़ में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि हम शहबाज शरीफ को वोट देंगे लेकिन पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। उसकी वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी कराची का जो फ़ंड है वो एमक्यूएम को नहीं देती, ना लगाती है, और सिर्फ अपने, क्योंकि मेयर भी उनका है और उसके अलावा वज़ीर आला भी उनका है, और जो 18वीं तरमीम में इसके तहत जो फ़ंड जाता है वो वज़ीर आला के पास ही जाता है। वफाक का इसमें कोई दारोमदार होता नहीं है, तो काम हो नहीं पाता। डेवलपमेंट का जो काम है कराची के अंदर रुक जाता है, वो नहीं हो पाता। इसलिए वो कराची, इसलिए इस वजह से वो इस पीपल्स पार्टी से नाराज़ थी। तो आज एक तफसीलन जो है वो मायदा हुआ है। इस मायदे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान मायदा हुआ। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल साहब थे जो जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने मायदे पर दस्तखत किया, और एमक्यूएम की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दस्तखत किया, और सारे इसमें मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की भी सीनियर क़यादत थी, जिसमें सार रफ़ीक साहब थे और होने वाले स्पीकर थे आपके, काफ़ी लोग मौजूद थे, और एमक्यूएम के भी काफ़ी लोग इसमें मौजूद थे। अब इस मायदे का बेनिफिट क्या है जी, मैं आपको बताऊँ। बड़ा ज़बरदस्त काम किया एमक्यूएम ने, मैं ये अप्रिशिएट होना चाहिए उनको जी। उन्होंने ये मायदा जो किया है, ये मायदा है आइनी तरमीम के अंदर। उनका सबसे पहला ज़बरदस्त जो मायदा उन्होंने किया है आइनी तरमीम के हवाले से किया है। आइनी तरमीम में जो 140 आर्टिकल 140 है, जो इसके अंदर कुछ और क्लाउज जो है, काफ़ी चीज़ों का इजाफा होगा, 2-3 पेज का, और अमेंडमेंट जो है वो पेश की जाएगी असम्बली से, क्योंकि ये मेजॉरिटी है असम्बली के अंदर, तो ये पास करवा सकते हैं और इसको वो पास करेंगे। पास करने के बाद इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आपको फ़ंड आएगा वफाक से, वो अब उसमें सूबा वज़ीर आला जो है वो रोक नहीं सकता। उन पे फ़र्ज़ है कि वो फ़ंड जो है वो मेयर के पास जाए, और मेयर जो फ़ंड है वो ज़िलों में तकसीम करे, यानी कि लोकल बॉडी में वो फ़ंड तकसीम होगा और डेवलपमेंट होगी, काम होगा। इस जो फ़ंड का बेनिफिट होगा, जो महकमे बनते हैं टोटली वो तकरीबन 38 महकमे बनते हैं। इसमें सेवरेज का महकमा है, पानी का, और डिफरेंट चीज़ों का महकमा है, उन सब के पास वो फ़ंड जाएगा, काम होगा, आवाम के लिए काम होगा। ये सबसे बेहतरीन जो है एमक्यूएम ने ये काम किया है, इसमें वो उसका अप्रिशिएट भी बनता है। मैं ये समझता हूँ कि कराची की डेवलपमेंट अच्छी होगी, कराची की गलियाँ और जो हालात, और जो जहाँ पे रोड वगैरह जो भी चीज़ें ख़राब हैं उसको सही टाइम पे वो ठीक होंगे, और हर काउंसलर, हर चेयरमैन के पास वो राइट होगा। तो ये चीज़ उन्होंने करवानी थी। इस चीज़ पे वो मुस्लिम लीग नून से दस्तखत करवा चुके हैं, अपनी बात उन्हें मनवा चुके हैं, और जैसे ही ये गवर्नमेंट बैठ जाएगी उसके बाद असम्बली के अंदर ये आर्टिकल जो 140 आर्टिकल जो है, इसके अंदर जो ऐड किए जाएंगे 2-3, मेरे ख्याल से 2-3 सफ़ा की जो है, और इनकी शराइत वगैरह होंगी जो ऐड होंगी, वो ऐड करके प्रॉपर ये एक बनाया जाएगा, जिसके तहत आप जो फ़ंड होगा वो वज़ीर आला उसका बाउंड होगा, और उस पर फ़र्ज़ होगा कि वो मेयर को दे और मेयर आगे डिस्ट्रीब्यूट करे, और ये डिस्ट्रीब्यूट ज़रूरी करना पड़ेगा आपको। और जितने भी लोकल बॉडी है सब के पास ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी सूबा हैं, जितने भी ज़िले हैं, सब ज़िलों के अंदर इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि हर ज़िले का काम होगा प्रॉपर्ली। और 38 जो आते हैं इसके अंदर, जितने भी अदारे हैं 38 जो कराची के अंदर है, उन सब को ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सब प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे। फिर किसी के पास ये जवाज़ नहीं होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये बेहतरीन काम जी एमक्यूएम ने कराया है, इसका उसको अप्रिशिएट भी बनता है, और इससे पीपल्स पार्टी की सियासत को काफ़ी दचका पहुँचेगा, मैं ये सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को काफ़ी चीज़ों पे ख़दशा भी होगा और प्रॉब्लम भी होगी, और ये इनका जो एक सोच थी एमक्यूएम की बड़ी पॉजिटिव थी कराची के अवाम के लिए, और ये चीज़ें थी मैंने आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच। नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।